हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट के बीच आज अदानी समूह के लिए अच्छी खबर आई। आज अदानी समूह के कई कंपनियों के शेयर में काफ़ी उछाल देखा गया। इस वक्त हम शेयर बाजार में ही हैं और इस वक्त हम जॉइंट्रे कैपिटल जो है उसके दफ्तर में हैं और हमारे साथ जॉइंट्रे कैपिटल के सीईओ हैं एपी शुक्ला जी। इनसे बात करेंगे। सर, आज अदानी समूह की कंपनियों में काफ़ी उछाल देखा गया। शुरुआत में 9 कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे थे, लेकिन आखिरी में जाते जाते एक आध दो कंपनियों के और शेयर गिरे। क्या रीजन क्या मानते हैं? देखिए, इसमें जो है अभी आपको जैसे पता है कि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है। अपोजिशन काफ़ी एग्रेसिव है गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं। बट इसमें जो एलिगेशन लग रहे हैं, जैसे मैंने कल भी देखा, डेली न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे मोर्चा चल रहे हैं, एसबीआई बचाओ, एलआईसी बचाओ, ऐसे मोर्चे में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी कंपनी, इंडिया की रिसर्च कंपनी ने अभी तक अडानी के ऊपर कोई भी बड़ा एलिगेशन नहीं लगाया है। ये फॉरेन कंपनी हिंडनबर्ग, जिनके बारे में सर्वविदित है कि वो हेज फंड, हेजिंग का काम करते हैं, बहुत सारे कंपनियों के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन लगाए और उन्होंने उसके थ्रू पैसे बनाए। हो सकता है कुछ प्रोपोर्शनेट, कुछ परसेंटेज उनके एलिगेशन के सही भी हों। जैसे अभी अडानी जी का क्लैरिफिकेशन आया था उस रिपोर्ट के बाद कि हमसे मतलब अडानी ग्रुप से उन्होंने कंसल्ट भी नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं एक तरफा रिसर्च रिपोर्ट बनाना। अगर हमें आपके बारे में कोई निगेटिव लिखना है या सोचना है या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपसे हमें पूछना तो चाहिए। आज पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चल रहा है, अगर अपोजिशन कोई क्लेम कर रहा है या कोई चीज़ें एलिगेशन लगा रहा है तो सरकार उसका जवाब देगी। उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए कि अगर उनके कोई पॉइंट्स थे, उनको पहले कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए था कि मेरे हिसाब से, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये चीज़ें गलत आपके यहाँ हो रही है, आप इसको बताइए कि क्या है। उनका पक्ष तो जानना चाहिए, जो हुआ नहीं, जो एक तरफा। परंतु हमारे मार्केट में क्या है कि फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड चीज़ें जो है डिस्काउंट या वो पॉजिटिविटी दोनों आ जाती है। तो उसके हिसाब से जो इतना बड़ा अडानी के शेयरों में क्रैश हुआ, जो उनके शेयर्स नीचे आए 50%, 60%, 70% तक नीचे चले गए। परंतु हुआ यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो अपने देश के लोग हैं वो ये भी देखते हैं कि इनका वैल्यूएशन क्या है। कंपनी के बिजनेस पे कोई डेंट नहीं हुआ है, कंपनी के बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने कुछ लोन को प्री पेमेंट, जो उनके बाद में होने वाले थे मैच्योरिटी, उसको भी उन्होंने प्रीफरेंशियल्स अच्छे हैं। अब रही बात कि ये मार्केट में जो बढ़ रहा है, घट रहा है, इतना ये जो है वॉलेटिलिटी है, ये मार्केट का ट्रेंड है। और अभी जो चल रहा है, निगेटिविटी बहुत उनके शेयरों में फैली हुई है, लेकिन अब लोगों को दिखने लगा कि वैल्यू बाइंग है। हो सकता है कि जो ऊपर में जो है उनको वैल्यू नहीं दिख रहा था, और मैक्सिमम शेयर देखेंगे तो प्रमोटर या इंस्टीट्यूशन के पास हैं, तो मार्केट में फ्लोट बहुत कम है। तो जैसे ही खरीदारी आती है, शेयर उनका बहुत जोर से ऊपर चला जाता है, और जब बिकवाली आती है तो नीचे से नीचे आ जाता है। रीज़न ये है कि फ्री फ्लोट नहीं है उनके। सिर्फ एफएंडो में जो कंपनियां हैं उसमें फ्री फ्लोट है, लेकिन उसमें भी अभी स्टेबलाइज हो गया है, प्राइस स्टेबलाइज हो गया, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आज हमने देखा है ब्लूमबर्ग पे बहुत सारे ब्लॉक डील्स हुई हैं, बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं उनके कंपनियों में। तो ये दर्शाता है कि अब लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से उनके कंपनियों में वापस आ रहा है और लगता है कि अभी उनके प्राइजेस संभल जाएंगे। सर, अगर स्क्रीन दिखाकर अगर बता पाएँ कि अदानी की जो कंपनियां हैं उसमें आज कितना कितना जो है शेयर चढ़े हैं, कितना शेयर चढ़े हैं, कितनी कंपनियों के शेयर गिरे हैं और कौन कौन सी कंपनी के कितने शेयर चढ़े? जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अडानी लिमिटेड, जो उनका फ्लैगशिप कंपनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी, अभी आप 3-4 दिन पहले देखेंगे तो नीचे में 1017 रुपया हो गया था कैश मार्केट में। आज वो 1962 रुपया, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही करीब 900 रुपये का उछाल आया उनमें। और आज वो जो क्लोज हुआ है 1802 पे हुआ है। दूसरा है उनका अडानी ट्रांसमिशन, इसमें भी नीचे में देखेंगे तो 1193 रुपया था, आज वो भी 1252 पे क्लोज हुआ है। और तीसरा है अडानी ट्रांसमिशन गैस, वो नीचे में सर्किट था, जब से आया है न्यूज आई है तब से आज तक उसमें सर्किट ही है, और 1464 रुपये में बंद हुआ है। उनका है अडानी विल्मर, जो है नया कंपनी जो उनका आया था, नीचे में ये 227 हो गया था, आज वो लास्ट ट्रेड उसका 398 रुपये में हुआ है। और ऊपर में
ये हुआ था 398 ही दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट सर्किट पे ये था। और चौथी कंपनी है उनकी अडानी ग्रीन टेक, ये नीचे में हुआ है 844, और ऊपर में अगर देखेंगे 52 भी है, 3050 हुआ। भी इसका जो क्लोजिंग हुआ है आज का 844 का है। अडानी पावर है, आज 173 का क्लोज हुआ है। ये नीचे में 106 रुपया हो गया था ये न्यूज के बाद, ऊपर में 432 हुआ है। आज का जो क्लोज है 173 जैसे मैंने बताया है। अडानी पोर्ट्स है, इसमें ऊपर में हुआ है 598 रुपया आज, और क्लोज हुआ है, और आज ऊपर में हुआ था 226 रुपए का। एसईसी 1994 रुपए का क्लोज हुआ है, ऊपर में 2065 गया था। और इसके बाद अंबुजा सीमेंट है, 384 रुपए का क्लोज हुआ है, ऊपर में 406 रुपए गया था। तो आप देखेंगे कि इन सब में खरीदारी और मजबूती अभी आना शुरू हो गया है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आज खबर आई थी कि अदानी समूह समय से पहले लोन चुकाने वाला है 9,203 करोड़ रुपए, क्या ये इसका भी असर है कि ये मार्केट चढ़ा? और दूसरा, आज उनकी 2 कंपनियों के तीसरी तिमाही के रिजल्ट भी आए हैं। जी हाँ, मैंने वही कहा कि उनके अडानी पोर्ट के तो बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। अडानी टोटल गैस में उनके थोड़ा सा खराब नंबर्स, खराब मतलब प्रॉफिट है पर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है, तो उसके लिए उसका सर्किट आज नहीं खुला। पर मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी नंबर समझ में आएंगे। और कुछ जैसे आपने ही कहा कि उन्होंने प्रीपेड करना शुरू कर दिया है लोन्स का, यही तो लोग बोल रहे थे कि इतना फाइनेंशियल इनका सपोर्ट नहीं करता जो इनकी प्राइसिंग है। अभी वो दिखने को हो रहा है कि उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक है, अच्छी है। जो उन्होंने लोन लिया है बिजनेस के लिए लिया है, उसमें कोई साइफनिंग नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि इनके प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगे, और बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस वो दे रहे हैं। और भी ज़रूरत पड़ी, जैसे रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी मांगा है, आरबीआई इन्वेस्ट खुद ही भी देख रहा है, बैंकों से सारा डिटेल ले रहा है। हमारा रेगुलेटर है सेबी, वो भी सारी डिटेल अपने पास जुटा रहे हैं। और कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट भी फरवरी अभी डेट मिड में शायद फिक्स हुई है, तो उसमें भी सुनवाई करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे लगता है इसमें से ये चीज़ें जो है जो बाहर आएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी, कोई निगेटिव नहीं आएगा। सर, एक अगर आज बड़े सौदों की बात करें मार्केट की, तो आप दिखा रहे थे कि स्क्रीन, इसमें अदानी की कई सारी कंपनियां हैं, कितने बड़े सौदे हुए हैं? इसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े साइज के सौदे हुए हैं, जो मिलियंस है। आप देखेंगे इसमें दिख रहा है अडानी इंटरप्राइज के 3.28 मिलियन के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। फिर उसमें आप देखेंगे दूसरा उनका अडानी का ही है, अडानी पावर के 7.13 मिलियन हुए हैं। इंटरप्राइज के फिर से 6.58 है। फिर उसमें पावर में देखिए बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे दिखाया मैंने स्क्रीन पे, आप देखेंगे इतने मिलियन के अभी अडानी ये जो है 13.52 मिलियन दिख रहा है, ये अडानी पावर। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारी उनकी कंपनियों में आज बहुत बड़े बड़े सौदे हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हुए हैं। ये डॉलर में दिख रहे हैं सौदे? मिलियन में, हाँ मिलियन में है। प्राइसिंग इंडियन है बट इसमें मिलियंस क्वांटिटी दिख रही। तो आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सौदे हुए हैं। यानी कि इससे आगे अगर में आज बहुत बड़े बड़े सौदे हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हुए हैं। ये डॉलर में दिख रहे हैं सौदे? मिलियन में, हाँ मिलियन में है। प्राइसिंग इंडियन है बट इसमें मिलियंस क्वांटिटी दिख रही। तो आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सौदे हुए हैं। यानी कि इससे आगे अगर कहा जाए तो अब अदानी समूह के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं? मुझे लगता है ज़रूर आएगा। उन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं कमा के, और सबका अच्छा और बुरा दिन आता है, तो इस समय उनका बुरा दिन चल रहा है ऐसा मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर उन्होंने कोई चीज़ गलत नहीं किया है, जो लगता नहीं है, अगर गलत चीज़ें नहीं हुई हैं तो आदमी के समय में हर्डल्स आते हैं, वो भी वो पार कर जाएंगे, क्योंकि बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है आज। आखिरी सवाल, क्या शेयरधारकों का भरोसा लौट रहा है आज के मार्केट को अगर देख के कहें तो? ऐसा ही लग रहा है, जो आज स्क्रीन पे भाव दिख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि शेयरधारकों का जो भरोसा है अभी फिर से वो बढ़ रहा है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट हैं एपी शुक्ला जी, इनका कहना है कि अब लग रहा है कि अदानी समूह के प्रति शेयरधारकों का जो भरोसा है वो बढ़ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके अच्छे दिन आ जाए। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।